हेलो क्लास। देखिए कल हम लोग है ना, ये जो चल रहा है आपका, ये है छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा जो पिछला वीडियो में आता है छत्तीसगढ़ी व्याकरण भाषा। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सर्वनाम। चलो ठीक, तो देखिए जी है ना, हमन प्रथम छत्तीसगढ़ी भाषा व्याकरण, तो कल हमन पढ़े रहे हैं संज्ञा। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ी भाषा में आवा है पुनः संज्ञा। आज हम पढ़ो काला तो सर्वनाम। चलो, तो सर्वनाम काला कहते हैं, देखिए वह परिभाषा का होता है। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा है जो कल हम पढ़े रहे ना, ओकर जगह कोई दूसरा ऐसे शब्द जो इस्तेमाल होते, जो व्याकरण की दृष्टि से क्या होते, सही होते, जो व्याकरण ला सही बनाते, वह क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, कल हम पढ़े रहे संज्ञा। संज्ञा के बदले में आए वाला जो शब्द है ना, या प्रयुक्त होने वाला जो शब्द रहते, जो भाषा है, वो क्या है, तो सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा का होगी कि संज्ञा के बदले में जो हम प्रयोग करथन, ठीक है, जो का होते व्याकरण की दृष्टि से सही होते, त्रुटिपूर्ण नहीं रहे, गलत नहीं रहे, तो का होते वह सर्वनाम। ठीक, अगर जैसे जैसे आगे हम बढ़ा जाऊँ उदाहरण में, जिसने जिसने आपको बता जाऊँ सब आप समझ पाएंगे कि सर्वनाम होते का। ठीक, तो एक तरह देखिए उदाहरण, सीमा बोलीस मैं खाना बनावा था। ठीक, सीमा नाम की लड़की रही से है ना, जाने सीमा नाम की कारी से मोनी भी से, वो गई मैं खाना बना था। ठीक है, तो संख्या में क्या बता रहे हैं, कोई व्यक्ति, ठीक है, जगह, स्थान, ठीक है, तो उसका नाम लगा करके वस्तु के नाम लगाते संख्या, क्योंकि संख्या का वो नहीं याद रखना है, सीमा। ठीक, सीमा जो है संख्या है। अब सीमा के स्थान में जो कहा होती, जो आते सीमा बा जो शब्द हम इस्तेमाल करवे करा, वही का हुई सर्वनाम हुई। तो देखिए सीमा का गई, सीमा बोली मैं खाना बनाता, तो मैं मतलब कौन, सीमा, तो सीमा के बदला कौन सा शब्द कैसे करा, मैं, तो मैं का है सर्वनाम। ठीक है, याद रखो, देखिए मैं का होगी सर्वनाम। उसी प्रकार राम है ना, दुकालू ने पूछी इसकी तय कब आइबे या आबे। ठीक है, माने राम जैसे दुकालू पहुँचे, तो दुकालू से मुलाकात हुई, दुकालू जाने वाला जैसे शक्ति जाने वाला जैसे, तो राम और दुकालू से पूछिस कहते हैं कब आइबे या कब आबे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ संख्या देखें, राम और दुकालू दोनों संख्या हो गई। ठीक है, राम और दुकालू दोनों संख्या हो गई, तो राम अब पूछिस काकर करा, दुकालू करा कि तय कब आइबे, तो पूछिस कौन है, राम। ठीक है, दुकालू कर पूछिस के तय कब आइबे। ठीक, तो यहाँ पे संख्या कौन हो गए, राम हो गए, दुकालू हो गए। अब काकर का पूछिस था, दुकालू करा कि तय कब आइबे, तो तय काला बताते, एक तय शब्द काला बताते जी, ये बताते दुकालू लोग, तो दुकालू है ना, तो सर्वनाम कौन हो ही, संख्या दुकालू आए, ऊपर बदले में जो तय शब्द इस्तेमाल हुए वो का है सर्वनाम। ठीक है, चला अब आगे अगला, हाँ अब आगे देखा था, अगला उदाहरण देखा, सुकालू। सुकालू कहीं से, का कहीं से कि वह बाजार जावा था। ठीक है, सुकालू एक जिन आदमी से, वो दूसरा अपन दोस्त आदमी को मुलाकात हुई से, एनी पेनी टेनी से, तो कहीं से कि वो बाजार जावा थे। ठीक है, तो सुकालू एक तरह संज्ञा है, और कहीं से का करवा था, आने व्यक्ति मन में, आने मन के वो कहेंगे, तो है ना, आने व्यक्ति को कहेंगे, तो का कहीं से ओह। ठीक है, सुकालू कैसे ओह का होते बाजार जावा था, तो ओह का कैसे वो जगह मांगे जो व्यक्ति है ओकर बदनाम, देख रहे सुकालू भी सर्वनाम हो, वो जो व्यक्ति है वो का हो नहीं, सुकालू एक तरह संज्ञा हुई। उसी प्रकार वो जो व्यक्ति है वो का हुई संज्ञा हुई, तो व्यक्ति में शब्द इस्तेमाल करी सो कौन सा, ओह, तो ओह का हुई से करा सर्वनाम। ठीक है, चला अब आगे देखा, हिंदी में याद रखना है कि सर्वनाम के 11 प्रकार होते। ठीक है, हिंदी में सर्वनाम कैसे होते, 11 होते, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी में है ना, छत्तीसगढ़ी में क्या होते, सर्वनाम कैसे होते, 10 होते। अब इसना का बात चला देखा, हिंदी में सर्वनाम 11 के होते। ठीक है, तो जो सर्वनाम है ना हिंदी के, वो आते कदी ले, तो आते संस्कृत से। ठीक है, संस्कृत से उत्पन्न हुए कौन हम, हिंदी के जो सर्वनाम है। ठीक है, तो हिंदी में सर्वनाम कितना था, 11 था, और हमारे छत्तीसगढ़ी में सर्वनाम कितना था, है तो 10 था। ठीक है, और हिंदी के जो सर्वनाम है कैसे उत्पन्न हुए, तो कैसे बने, कैसे आए कदी ले, तो संस्कृत ले आए। ठीक है, संस्कृत भाषा ले आए। अब देखा हिंदी के सर्वनाम हमने देखा था, मैं जो शब्द है ना, ये अगर आगे से समझ जाइए वो का है सर्वनाम हिंदी में। तुम
सर्वनाम आप यहू सर्वनाम है, यह सर्वनाम हुई, वह यहू सर्वनाम है, जो और सो दोनों सर्वनाम है, कोई और कुछ यहू सर्वनाम है, कौन और क्या। ठीक है, तो मैं तुम आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ईमन सर्वनाम जे करा एक वाक्य में शब्द में है ना। अब मतलब ये चीज देखे मिली कि मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन और क्या। तो आप समझ जाइए कि क्या है सर्वनाम। ठीक, चला अब ये तो हो गए हिंदी के सर्वनाम हो गए। अब हम छत्तीसगढ़ी में सर्वनाम पढ़ मुझे 10 सर्वनाम है ना। सर्वनाम छत्तीसगढ़ी में पढ़े तो 10 है। अब देखिए उसमें क्या है मैं है ना, हिंदी में मैं छत्तीसगढ़ी में दोनों एक है। उसी प्रकार हिंदी में तुम के तुम का हम इस्तेमाल करते हैं, छत्तीसगढ़ी में हम करते हैं। ठीक है, और हिंदी में उसी प्रकार इस्तेमाल होते हैं आप। ठीक है, हिंदी में का इस्तेमाल होते हैं आप, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी में का इस्तेमाल करते हैं हम आप। हिंदी में भी आप होते हैं और छत्तीसगढ़ी में भी आप होते हैं। आप है मतलब ये सम्मानपूर्वक सर्च नहीं जी है ना, सम्मानपूर्वक जो आदर है ना, आदर के जो प्रयुक्त करते हैं उन्होंने आप मतलब अपने आप होता है। ठीक है, देखिए यह के लिए हम छत्तीसगढ़ी में इस्तेमाल करते हैं ए, वह के लिए हम छत्तीसगढ़ी का इस्तेमाल करते हैं ओ, जो सो है ना, जो हिंदी में सर्वनाम है उसका जगह हम जौन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई जो हिंदी में सर्वनाम है उसका जगह हम वह इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार कुछ हिंदी में है सर्वनाम उसका जगह हम कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार देखिए यहाँ कह रहे हैं क्या है क्या है, क्या के लिए हम छत्तीसगढ़ी में कौन का ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलो आप देखिए यहाँ पे देखा हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं और छत्तीसगढ़ी में 10 सर्वनाम। ठीक है, तो इसना का याद रखिए हिंदी में तो सर्वनाम होते सो। ठीक, हिंदी में तो सर्वनाम होते का सो की इस्तेमाल में जी काव्य में होते। ठीक है, काव्य में सो की इस्तेमाल होते, लेकिन हिंदी गद्य में सो की इस्तेमाल नहीं हो। याद रखें हिंदी गद्य में सो सर्वनाम की इस्तेमाल नहीं हो। ई कारण छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, ये कारण छत्तीसगढ़ी में का करके है जो सो है बोला सर्वनाम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वही नाम से कहा इसे कि हिंदी में जो सर्वनाम है वो 11 होते और छत्तीसगढ़ी में जो सर्वनाम होते वो कितना होते तो 10 होते। चला एक आगे हम जो छत्तीसगढ़ी में 10 सर्वनाम होते ऊपर एग्जाम्पल से देखा था समझा था। ठीक है, आगे हम पढ़ो मैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी में एक ही तरह होते मैं घर जावत हूँ। ठीक है, मैं घर जावत हूँ पूरा वाक्य में देखिए एक शब्द मिल गया मैंने कहा मैं गाय ये छत्तीसगढ़ी में सर्वनाम। उसी प्रकार अगला वाक्य देखा तुम तय खाना खा ले, तय खाना खा ले तेमा तय जो है इस्तेमाल शब्द है ये का एक सर्वनाम है। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखा आप मन खाना खा ले वो। ठीक है, आप मन खाना खा ले, यहाँ जो आप शब्द है ना, ठीक है, वो का एक सर्वनाम है। और मैं ये काम ला आपेज कर रहा हूँ। आपेज का मतलब क्या है खुद कर रहा हूँ, अपने आप कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम ला आपेज कर रहा हूँ। तो जो आपेज शब्द है ना, आपेज के मतलब होते हैं अपने आप खुद से कर रहे हैं, देखा होते ये होते सर्वनाम। उसी प्रकार देखा आगे मतलब क्या होते है ना, ये सुघर लड़की आए। ठीक है, ये हाँ सुघर लड़की आए तो एम सर्वनाम कौन सा है तो ये ताला बताते लड़की है। चलो अब आगे वाक्य देखा वो गाना गावत हवा। ठीक है, वो गाना गावत है, वो गाना गावत हवा या वह गाना गावत है। ठीक है, एमा वो जो है ये गाय का सर्वनाम। ठीक, और जौन भी बोल बात करना है कर लेगा। ठीक है, मान ले कालू राम और का नाम हमारा खंजी फरसा बहा। ठीक है, वो दोनों को इंग्लिश और कई से एक दूसरे का तो जौन भी बोल बात करना है भाई कर ले, है ना। इसमें जो जौन शब्द है, ठीक है, जौन जो शब्द है वो कौन का था यह सर्वनाम है। ठीक है, याद रखें। अब अगला वाक्य हम देखा था कोनो कुछ कह ले। ठीक है, कोनो कुछ कह ले, कोनो कुछ कह ले। ठीक है, कोनो मतलब कोई भी कुछ कह ले। यहाँ जो कोनो हवा यही कहा था छत्तीसगढ़ी में सर्वनाम है। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं वाक्य यहाँ कौन है जौन बोला नहीं जाने। ठीक है, बड़े आदमी से
देखा थे है ना छोटे आदमी, यहाँ कौन है जो मोला जो जौन मोला नहीं जाना। तो यहाँ जो जौन है ना ये है छत्तीसगढ़ी सर्वनाम, ठीक है। जौन जो है छत्तीसगढ़ी सर्वनाम। उसी प्रकार अगला वाक्य में देखा ना, वो का चाहते, वो पूछा थे तय का चाहते है ना, सामने वाला पूछा थे कि वो का चाहते, तय का चाहते, का चाहिए तुला, पैसा जमीन जायदाद का, तो वही पूछा थे कि शब्द इस्तेमाल हुई से का है ना, एक सभी शब्द इस्तेमाल हुई से ओ, एक मिनट है ना, का कौन का, जैसे कौन का है बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में का था सर्वनाम। उसी प्रकार एक का इस्तेमाल हुई से का था सर्वनाम, ठीक। अब आगे बढ़ा था देखा था, पूछू तय पाए पूछू मत पाए, ठीक है। पूछू तय पाए पूछू मत पाए, ठीक है। ये मत पूछू जो है का है छत्तीसगढ़ी सर्वनाम है, ठीक। अगला देखो, घी में पूछू मिले है, घी में पूछू मिले, घी में मान ले पूछू तो मिला दे, ठीक है। तो एक कहा थे तो मिले थे पूछू का है, तो ये छत्तीसगढ़ी सर्वनाम, ठीक। चलो ये तो छत्तीसगढ़ी में सर्वनाम के कुछ है ना, ये चीज़ें याद रखिए कि मैं तय आप ये है और जाऊँ कौन हो कौन का कुछ एक है छत्तीसगढ़ी के सर्वनाम, ठीक। चलो इम अब हम आगे देखो भेद है ना, कि भेद का होते सर्वनाम के ओकर बारे में। ठीक है चलिए सर्वनाम के भेद, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी में भी सर्वनाम में 6 भेद होते, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में भी सर्वनाम में कैसे भेद होते तो 6 भेद होते, और 6 भेद है ना देखिए कैसे होते, प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से, ठीक है। हम जैसे भी छत्तीसगढ़ी सर्वनाम के उपयोग करते हैं है ना, ओकर जैसे हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे ओकर हम इस्तेमाल करते हैं ओकर आधार पे, और साथ में अर्थ की दृष्टि से, अर्थ कहने का मतलब ओकर मतलब का होते एक से है ना, ये दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते, ठीक। तेरा मन है ना, आगे एक बार पढ़ा जाओ। तो सबसे पहले देखिए करा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पहली का है तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में, ठीक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के। चलो पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, ओकर बाद ओकर 3 प्रकार का, ठीक। जैसे कर देखा वाक्य में, पुरुष स्त्री के है ना नाम के बदले, नाम के मतलब होते नाम, ठीक है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का होते, पुरुष हो गए है ना, स्त्री हो गए, उनके नाम के बदले जो शब्द हम इस्तेमाल करबो ना वही का वही पुरुषवाचक सर्वनाम हो, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है का हुई कि पुरुष और स्त्री के नाम के बदले, ठीक है, जो हम शब्द इस्तेमाल करबो, जो पुरुषवाचक शब्द इस्तेमाल करबो वही का हुई पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि आगे हमारे एग्जाम्पल पढ़ा था, पूरा पढ़ाओ ध्यान दिया तो समझ में, मैं हमन ते तुमन आप ये हम वो, याद रखिए ये हम काय, ये तुम ठीक कह सका या उसका संकेतिक शब्द है, ये जो शब्द लिखे हैं ये देख के तुम्हारा समझ में आई कि पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे मैं के है मैं हमन ते है ना, अगला आदमी का था तुमन, दो चार दिन आदमी थे बोला कदे आप ये हम वो, ये का है तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। अब ये तो कर देखिए तो समझ में आ जाए है ना, इलेक्ट्रिक भी कहा या वो सांकेतिक भाषा कहा, ये जो लिखे हैं ना पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। तो चलो अब एक 3 प्रकार जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, अगर 3 प्रकार के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। तो एक होते का उत्तम पुरुष सर्वनाम, एक होते मध्यम पुरुष सर्वनाम, और एक होते तीसरा होते अन्य पुरुष सर्वनाम, ठीक है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और एक अन्य पुरुष सर्वनाम, एक का होते एक पुरुषवाचक सर्वनाम के का भेद, तो 3 का होते पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। अब उत्तम पुरुष सर्वनाम हम देखा था, उत्तम पुरुष सर्वनाम ला देख के किसे जाने कि उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो देखिए गोठियाए वाला होता है ना, जो गोठियात है, जैसे मैं गोठियात हूँ है ना, और सामने का होते सुने वाला होते, और एक जन और व्यक्ति हो गए तो 3 जन व्यक्ति हो गए, 3 जन व्यक्ति ले लेते हैं, एक जन मैं हवा तो मैं का हो जाए मैं है ना, उसी प्रकार एक जन सुने वाला हो जाए, और एक जन तीसरा व्यक्ति अलग ही व्यक्ति हो, तो ठीक है। मैं चला देखा जो गोठियात है ना, मैं गोठियात हूँ, 3 जन आदमी है ना, अगर मैं गोठियात हूँ 2 जन सुना थे, ठीक है। तो अब ये कहे जाते वक्ता, जो गोठियाते वाला का कहते वक्ता, ये का है उत्तम पुरुष, ध्यान दिया, मैं हमन हमन, ये का है उत्तम पुरुष के का है पहचान है, ठीक है। वो का है चिन्हारी है, जो उत्तम पुरुष है वो चिन्हारी का हुई मैं हमन हमन, ठीक है। यह का है तो उत्तम पुरुष के पहचान। अब देखो
है ना, वाक्य देखो, मैं स्कूल जावत था, कहाँ जाता था, मैं स्कूल जावत था। मैं का है उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, हाँ उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है, मैं। उसी प्रकार अगला वाक्य देखा, हमन रायपुर जावत हम, ठीक है, हमन रायपुर जावत हम, कौन जाते थे, हम, ठीक है। तो हमन जो शब्द इस्तेमाल हुए यह है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। अब चला ये देखिए मध्यम पुरुष में, चूंकि एक जो गुठियात विषय वो उत्तम पुरुष हो गए। अब सुनत विषय जो सुनते थे मतलब जो श्रोता, ठीक है, जो श्रोता होते हैं जो सुनते तो का है मध्यम पुरुष, ठीक। अब एक है ना चिन्हारी का है मध्यम पुरुष के, तो चिन्हारी बताए लिख दे, तो आप मन और तुम, ठीक है, तो तय आप मन और तुम जे करे लिखा है, ठीक है, एक मतलब तुम समझिए का है यह रे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब देखा है वाक्य देखा, तय कहाँ जावत था, मान लो व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति ने पूछा थे तय कहाँ जावत था, तो जब तय शब्द इस्तेमाल हुआ है एक आए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार आप बहुते अच्छा हवा, ठीक है, आप बहुते अच्छा हवा, ठीक है, आप बहुते अच्छा हो, कोई अच्छा नेक आदमी ईमानदार आदमी है ना, आदर व्यवहार से सुशील सोई बोला कहते आप बहुते अच्छा हो, तो आप इस्तेमाल हुआ है ये शब्द, यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आप जो है कहा था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। अब यह उत्तम पुरुषवाचक पहला हो गया है ना सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम तीसरा देखो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, तीसरा हम देखो कहा था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, एक अन्य व्यक्ति होते एक चिन्हारी देखा क्या होते ए ओह एखर और ओखर, ठीक है, ए ओह एखर और ओखर जे करे चिन्हारी शब्द दिखी ओकर मतलब तुम समझ लिया वो करे अन्य व्यक्ति है ना, और ए जे शब्द आई वो कहना ही था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। चला आगे, ये राम के साइकिल आए, ये हाँ राम की साइकिल आए, काकर साइकिल है तो राम, तो ये जो शब्द हो है ना, ये जो शब्द करता है प्रयोग हुआ है इस्तेमाल हुआ है हमारे घर देखिए ये शब्द आए, तो ये जो शब्द है ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। चला आगे देखिए, ओ मन कहाँ जावत है, ठीक है, ओ मन कहाँ जावत है, ठीक है, कहूँ जात नहीं सोई है ना, रायगढ़ खरसिमा बिलासपुर रायपुर, ठीक है, कहीं भी जाते हैं देश विदेश, तो कहीं से ओमन कहाँ जावत है, तो ओमन ये जो शब्द है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम याद है, ठीक है जी। इसने एक शब्द लिख दी वहाँ पर पहचानना है कि कौन सा सर्वनाम है ना, जिसे हमने पहला कौन सा पढ़ा था, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ऊपर बाद आगे निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ो, फिर निजवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये सब तो पूरा इस्तेमाल हुई तो आपको बता पड़े कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसे, तो तीनों में से कौन सा है ना, ये सब चीज़ का ध्यान दिया, पेपर में सब पूछते थे। चला ठीक, पहला हम पढ़ना है का पुरुषवाचक सर्वनाम, अब हम पढ़ो निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा का है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक। एमा का होते निश्चित व्यक्ति एकदम फिक्स है कुछ व्यक्ति, ठीक है, साथ में घटना कुछ हो जातेगा है ना, घटना दुर्घटना समय और कर्म जो कैसे काम करते हैं, अच्छा कर्म बुरा काम, वही है के लिए प्रयोग होते। निश्चित मतलब एकदम फिक्स बताइए कि इच्छरे एहरे है ना, ठीक है। तो ये होते क्या होते निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम के जो शब्द होते है ना, ऊपर से तुम जान दरिया क्या एकरे के बारे में बात करते, एकरे छोड़ ए हरे उच्च ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होते निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। ए हाँ बने टुराए, ठीक है, लड़का के बारे में बात होती है कि वो टूरल खाते कि यह बने टुराए, ठीक है। तो वो बने ही कर मतलब क्या है कि वो हो सकता है वो पढ़े लिखे में अच्छा हुई है ना, बात व्यवहार अच्छा करत हुई, व्यवहार से शांत हुई, तो कर बारे में अगर गुण के बारे में बताते बने हैं, लेकिन एक लिखा है कि ठीक है, यह मतलब ये फिक्स हो गया कि इस व्यक्तिगत है, तो यह जो है ना ये एकदम फिक्स है, तो कहा होते निश्चित हो गए, ठीक है, यह निश्चित हो गए हैं, तो ये जो है इसे एक आए निजवाचक सर्वनाम, ठीक। अब एक देखा ए आमा हाँ बहुतेज मीठ हवा, ये आमा का है तो बहुतेज मीठ हवा, 10 ठामा रखा जैसे, ठीक है, एक को अमल खाई से हम
तो इन मोनी ने पता चल गया कि ए आमा, तो आमा तो अगर फिक्स पता चल गया कि इच्छा आमा है, वही नाम से शब्द का है ए, ठीक है। ए आमा बहुतेज मीठा, मीठा का गुण बताते, मीठा खट्टा बुत्तु है ना, ये का बताते ओकर गुण बताते। तो आमा जो खाई से फिक्स हो गए कि इच आमा का है बहुतेज मीठा है, तो ये जो शब्द इसमें इस्तेमाल हुए ये का है तो निश्चयवाचक सर्वनाम, वो निश्चित बताते हैं। उसी प्रकार देखा निश्चयवाचक सर्वनाम में जो बताया वाला कि चिन्हारी वाला देखा ओह, ओह मतलब जान रखिए ओह, ठीक है। जैसे हमारे कैमरा में एह, एह मतलब जैसे कि ले लो एक कुर्सी ले लो हमारे ओ मन ए मन, ठीक है। देखा एक वस्तु के बारे में बात नहीं हुआ, कुर्सी नहीं कहना जैसे, ठीक है। ओह एह ओ मन ए मन, ठीक है। बात कर सकते हैं जब आमा के बारे में बात कर सकते हैं तो वस्तु भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि वस्तु है ना एक शब्द वैसे इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। जैसे वस्तु के बारे में बात करते हैं ये शब्द इस्तेमाल होती है। उसी प्रकार एहा ओहा ओ मन ए मन, ये ज़्यादातर क्या होते कि आदमी में इस्तेमाल किए जाते हैं, मैनखा मन, ठीक है। मैनखा मतलब समझता आदमी है ना, मन से छत्तीसगढ़ में कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो ये सब हो गए, कहा हो गए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो याद रखिए एहा ओ मन ए मन, ए और ए जे कर भी शब्द हमारा दिखी, ठीक है। आप मला दिखी तो अपन जान लगे ये क्या था सर्वनाम है, और सर्वनाम में कौन सर्वनाम है था निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। तो जी पहले अपन पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े हो, ओकर बाद ओकर तीन ठा है ना भेदों पढ़े के का होते तीन ठो है ना, ओकर बाद ओकर का होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला का है तो निजवाचक सर्वनाम। देखा परिभाषा का है वक्ता व लेखक अपने लिए, ठीक है। जो बोलते तो तेहा और साथ में जो लिखते है ना, तो वो छोटा मोटा लेखक तो ये करिए, ठीक। तो वक्ता और लेखक जो बोलते थे, जैसे कि मैं अभी बोला था, और साथ में लेखक जब लिखे बहुत ज़्यादा शौक हो है ना, तो अपने लिए जब इस्तेमाल करते ना निश्चय के लिए, मतलब इंग्लिश में फिक्स है करते, ठीक है। नीच, नीच मतलब खुद ब कहते एकदम नीच है ना, नीच मतलब ठीक है नीच वाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक बार ध्यान दिया कि चिन्हारी का है मैं आप और स्वयं, मैं आप और स्वयं जे कर भी देखिए अपन समझ लीजिए कि काकर बारे में बात होते निजवाचक सर्वनाम के बारे में, ठीक है। जे कर देखिए मैं आप और स्वयं का अपन समझ लिया का काकर बारे में बात होते कौन सी सर्वनाम के बारे में, मतलब निजवाचक सर्वनाम के बारे में। चलो अब देखो प्रयोग देखा मैं आप मतलब आप है ना, मैं आप गलती हो जाती है, मैं अपन काम ला आप कर लो, ठीक है। मैं अपन काम ला आप कर लो, मैं, ठीक है। मैं जो अपन काम है ना, जो मोरज काम है वो ला आप मतलब मैं खुद ही कर रहा हूँ, एक तो एक अपन ध्यान देखिए, ध्यान दिया है ना, एक काय शब्द इस्तेमाल हो चिन्हारी का है निजवाचक सर्वनाम की मैं आप स्वयं, तो एक जो एक आप है ना ये कहा है निजवाचक सर्वनाम। मैं भी ना ले सकता था, लेकिन मैं कहाँ में रहते सर्वनाम तो होते मैं भी है ना, ये हम पुरुषवाचक सर्वनाम को कहा कर पढ़े रहे मैं पहले आगे, ठीक है। तो मैं अगर मत लिया आप, मैं आप मन ला है ना, मैं अपन काम ला आप कर लूँगा, तो मैं इच्छा अपने काम ला करूँगा अपने आप से करूँ, तो यहाँ पे आप को ये कहा है निजवाचक सर्वनाम है। मैं अगर चिन्हारी आपको बताया हूँ मैं आप और स्वयं, ठीक है। एक मैं ये वाला है तय अपन काम कर, ठीक है। मान ले है ना हमारे कैमरामैन और हमारा असिस्टेंट, ठीक है, दोनों को झगड़ा हो गया, दोनों में से जिन कहते थे अपन काम कर, तो यहाँ जो तय है ना, यहाँ जो अपन, ठीक, अपन जो इस्तेमाल शब्द हो है, अपन शब्द जो इस्तेमाल हो है चूंकि चिन्हारी में मैं आप स्वयं, तय अपन काम कर, तय यहाँ तोरेज काम ला कर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ काम ला करूँ, मैं स्वयं के काम कर, उसी प्रकार तय कर दे मतलब तय यहाँ तोरेज काम ला कर, तय अपन काम ला कर, ठीक है। जो अपन शब्द इस्तेमाल हो है ये कहा हुआ है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो अपन शब्द इस्तेमाल हो कहा था निजवाचक सर्वनाम, ठीक। अभी तक हम तीन सर्वनाम ला पढ़ गए, कौन कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक। अब चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए देखा था कहा तो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम एवं का करी जाए कि विशेष रूप से क्या होते ना संबंध बताने की कोशिश की जाए, एवं संबंध है ना से, ठीक है। संबंध की जो एक नजरिया होते हैं आप मैंने देखिए जरा कि एक है ना कि वस्तु ठीक है, एक पढ़ो जैसे भी आगे है ना
वाक्य में तो अपना समझ में आई। ठीक, जैसे दो भिन्न बात है, चाहे वस्तु से संबंधित हो या व्यक्ति संबंधित, इसमें पारस्परिक संबंध की और का कहीं संकेत करेंगे। दो अलग अलग बात हुई, या वस्तु के बारे में हो, व्यक्ति के बारे में हो, है ना, वो संबंध की और का कहीं इशारा करी, संकेत करी, तो आपको समझ में समझ है कि वो संबंधवाचक सर्वनाम है। और यह कहे मत समझ में आई से, अगर आगे चीज देखो तो बहुत अच्छा समझ में आए। ठीक, अब सबके तो अलग अलग सांकेतिक भाषा और चिन्हारी से, तो संबंधवाचक के भी चिन्हारी हवे। ठीक है, वो जाऊं, जैसन, वैसन, जेखर, देखर। ठीक है, ये जो पूरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, देखा, जाऊं, जैसन, वैसन, जेखर, देखर। ठीक है, यह का बताते, ये शब्द जे भी वाक्य में रही आप समझ दिया का सर्वनाम है, तो बतावा जी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, का है था संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, जे, जैन, जॉन, ते, तेने, ताऊ। ठीक है, जे, जैन, जॉन, ते, तेने, ताऊ, ये जो शब्द जेकर इस्तेमाल हो ही, ये पूरा के पूरा वो का है तो संबंधवाचक सर्वनाम है। ये सब शब्द हम का होते थे संबंध की ओर बताते, संबंध अंकित करते, संबंध की ओर का करते, इशारा करते। ठीक है, संबंध की ओर उंगली करते हम। चला अब देखा था ना, ओ टूरी जाऊं, है ना, काली आए रही से, पढ़े में कमजोर आए। ठीक, ये वाक्य देखो, ओ टूरी, है ना, लड़की के बारे में होते, जाऊं मतलब जे है काली, है ना, काली के मतलब करिया गोरिया से नहीं है, पिछला दिन की बात करते हैं, जो काली है ना, आए रही से, है ना, घर मारे से, वो का है पढ़े लिखे में का है तो कमजोर है। ठीक है, वो का है तो पढ़े लिखे में कमजोर है। ठीक है, देख रहे हो अपन इस्तेमाल देखो, और पूरी जो काली आ रही से, पढ़े लिखे में का है कमजोर है। ठीक है, एवं संबंधवाचक सर्वनाम देखो का हो, ओ। ठीक है, एक रहे जाऊं, देखा मैं आपको बता, पारिवारिक संबंध में जो चिन्हारी वाला शब्द है, एक रहे जाऊं। ठीक है, ओ टूरी जाऊं काली आ रही से, है ना, ओला बतात का है जाऊं, है ना, वो ककर उससे आ रहा थे जाऊं। ठीक है, तो ये जाऊं जो शब्द है यह का है था संबंधवाचक सर्वनाम है, आपको बताना है। उसी प्रकार एक रहे जैसन बोइबे वैसन काटबे। ठीक है, जैसन बोबे वैसन काटबे, जैसे तहाँ, है ना, जैसे तहाँ पानी देवे पेड़ वैसे वो फल भी तोड़ा। इसी प्रकार जैसे काम करो, जैसे तहाँ का करबे कर्म करबे बोला उसने थोड़ा फल मिले। ठीक है, अच्छा काम करबे तो अच्छा फल मिले, बुरा काम करबे तो बुरा फल मिले। ठीक है, एक देखा जैसन बोइबे वैसन पाइबे, चिन्हारी का होगा जैसन और वैसन, एक आए पारस्परिक, है ना, इस का बताते पारस्परिक दूसरे में संबंध बताते, तो एक आए संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, एक का खत्म हो संबंधवाचक सर्वनाम। अब ध्यान से देखा, कल हम संख्या पूरा पढ़े रहे, आज सर्वनाम पढ़े, सर्वनाम यहाँ तक तो आज हो गया। ठीक है, एक बार। ठीक है, अगला जो सर्वनाम पूरा कंटिन्यू करबो, तो आज की क्लास तो फिलहाल जगह तक रही, है ना, एक बार क्लास अपन लीड अप कर दो, तो अपन ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़िया, अपन देखिए एक बार, है ना, छोटा सा रिव्यू कर लेता, फिर एक क्या कर लेते, है ना, देखा सर्वनाम की पहली तो परिभाषा देखे ना, अपन हिंदी में छत्तीसगढ़ी में सर्वनाम में देखें क्या क्या होते, उसके बाद पूरा सर्वनाम में जो शब्द इस्तेमाल होते 11 और 10 छत्तीसगढ़ी में 10 होते, बोला पूरा देखें। फिर सर्वनाम की जो भेद पढ़े तो क्या होते 6 होते जी, है ना, और प्रयोग अर्थ की दृष्टि से 6 होते, सर्वनाम जो है 6 होते का कैसे तब हमने का इस्तेमाल कैसे करता, है ना, ऊपर प्रयोग करता, ऊपर हिसाब से और साथ में अर्थ बताते का ऊपर दृष्टि से। ठीक, अब हम पढ़े ना पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़े, साथ में कुछ चिन्हारी में बता के काची को देखे तुम जान रहे होना ना कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। साथ में तीनों में अलग अलग चिन्हारी बताए हैं, वो अगर वाक्य में इस्तेमाल हो तो आपने जान रही है कि क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार है ना, ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम पहला हो गया, दूसरा हम निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़े, होकर में चिन्हारी बताए हैं, बोला अपन याद रखे, बोला देख के वाक्य में प्रयोग हुई तो अपन जान रही। उसी प्रकार है ना, आगे पढ़े तो हम क्या निजवाचक सर्वनाम पढ़े तीसरा। ठीक है, एक ऊपर बताए हो कि निजवाचक सर्वनाम होते का, ऊपर चिन्हारी बताया, और देख के अपन जान रही। उसने चौथा अपना बताया संबंधवाचक सर्वनाम।
तो चलो ठीक है, आज की क्लास में हम करेंगे करा था, पिछला क्लास का देखा, आज क्लास में बहुत अच्छे से देखा। ठीक है सर, नाम तो फिलहाल इधर आज कंप्लीट नहीं हुए, कल हम कंप्लीट करूँगा, उसके बाद फिर अगला जो टॉपिक वही है ना पूरा करूँगा। चलो ठीक है संगवारी मन, ठीक, कल अगला क्लास होगा।